हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के विक्टोरिया अड्डा में। तो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग हम कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे संख्याओं का जोड़। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, 54, 37 को 42, 51 में जोड़ना है। तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो चलिए हम लोग इनको जोड़ते हैं। 7 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो हम लोग 8 लिखते हैं। फिर देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे। 3 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो 5 और 3 होता है 8। अब फिर देखिएगा 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना होगा, 4 और 2 6 होता है। तो हम लोग लिखेंगे 6। फिर यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ना है, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 9 लिखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें जोड़ने पर 96 88 प्राप्त हुआ। अब चलिए हम लोग दूसरे नंबर सवाल को जोड़ते हैं। तो देखिएगा दूसरा नंबर सवाल क्या है। देखिए दोस्तों, 93 457 को 45 863 में जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ेंगे 7 और 3 को यहाँ जोड़ेंगे सबसे पहले। तो 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 दोस्तों हम लोग लिखते हैं 1 और 0 को मिलाकर बनता है 10। तो जब 10 या 10 से ऊपर संख्या आता है तो उसका केवल इकाई अंक लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो हम लोग 0 लिखेंगे और 1 हमारा हासिल आएगा। अब एक जो बचा ये हासिल हो गया दोस्तों, अगली संख्या में हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 हासिल के रूप में जोड़ेंगे। अब देखिए, अब इनको हम लोग जोड़ेंगे 1 और 5 6 होगा। 6 में फिर दोस्तों हम लोग इस 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हो जाता है। तो 12 हम लोग दोस्तों देखिएगा किस तरीक़ा से लिखते हैं। तो 12 हम लोग लिखते हैं 1 और 2। तो इकाई अंक केवल लिखेंगे यहाँ पर। तो 12 के 2 हासिल हमारा आएगा 1। तो 1 फिर अगली संख्या में जुड़ेगा तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे 1 को। अब यहाँ देखिए 1 और 4 मिलकर के 5 होगा। 5 में फिर हम 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 दोस्तों हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, 1 और 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर इकाई अंक केवल हमें लिख लेना है। तो 13 के 3 लिखेंगे और हमारा जो ये एक बच्चा तो ये हासिल बन गया। तो ये अगली संख्या में जुड़ता है। अब फिर चलिए देखिए इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 1 और 3 मिलकर के 4, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो होगा 9। अब यहाँ दोस्तों हासिल नहीं आया। जब 10 से कम रहती है संख्या तो हासिल नहीं आती हैं। अब फिर हम लोग अगली संख्या को जोड़ेंगे, 9 और 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। 13 के हम लोग 13 को ही लिखेंगे, पूरी संख्या ही लिख देंगे क्योंकि आगे अब कोई अंक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग घटाव को सीखेंगे। तो देखिए हम लोग घटाव कैसे करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर घटाव को सीखेंगे। तो घटाएंगे दोस्तों किस में से, 56 78 में से घटाना है 42 37 को। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा हम लोग घटाना शुरू करेंगे। 8 में से 5 को घटाएंगे यानी माइनस कर देंगे। जैसे
देखिएगा तो 8 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो हम लोग 3 लिखेंगे यहाँ पर। अब फिर देखिए 7 में से 3 को घटाना है, 7 में 3 जब निकल जाएगा, 7 में जब 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो हम लोग 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद में 6 में से 2 घटाएंगे तो 6 में से 2 निकल जाएगा तो 4 ही बचेगा, यहाँ भी 4 बचेगा। अब हम लोग 5 में से फिर 4 को माइनस करेंगे तो 5 में से 4 जब घटेगा तो 1 बचेगा। देखिएगा चौथा नंबर सवाल। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नया नियम और हम लोग लगाएंगे, इसमें देखिए कैसे घटाते हैं। देखिएगा दोस्तों इनको कैसे हम घटाएंगे। तो अब देखिए 89,750 में से 47,983 को घटाना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, तब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ से एक उधार लेते हैं। तो जब उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 10 बनेगा। जैसे देखिएगा एक उधार जाएगा दोस्तों, तो इसमें जोड़ना नहीं है हमको, यानी 1 को यहाँ लिखना है, तो ये 10 बन जाएगा 10, और 10 में से इस 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब फिर उसके बाद में जब यहाँ से एक उधार चला गया तो यहाँ पर बचा 4, तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, 4 अब ये बचा हुआ है। तो 4 में से हम 8 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि 4 कम है, क्योंकि यहाँ कितना बचा था, 4 बचा था। तो दोस्तों यहाँ 4 बचा था, तो घटाएंगे 4 में से 8 तो घटेगा नहीं। तो फिर एक यहाँ से एक उधार लेंगे हम लोग, इस 7 में से उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 14 हो जाएगा। एक उधार लेंगे तो ये 14 बनेगा, और 14 में से जब 8 घटेगा तो 6 बचेगा। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर बचा है 6, अब एक उधार चला गया था तो यहाँ पर 6 बचा हुआ है। अब 6 में से तो फिर 9 नहीं घटेगा, तो हम इस 9 में से एक उधार लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 16। तो ये कितना बनेगा, 16 बनेगा। तब दोस्तों अब हम लोग 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से जब 9 निकल जाएगा तो 7 बचेगा। अब फिर देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर अब दोस्तों एक उधार चला गया था तो बचा यहाँ पर 8, इस 8 में से 7 को घटाएंगे तो आसानी से घट जाएगा, 1 बचेगा। फिर आगे 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो हमें आंसर प्राप्त हुआ 41,767। अब फिर दोस्तों हम लोग गुणा सीखेंगे। अब हम लोग गुणा सीखेंगे। देखिएगा दोस्तों गुणा कैसे करते हैं। 3 का गुणा करना है हमें 4305 में, तो हम लोग गुणा कैसे करेंगे देखिएगा। अब हम लोग 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 3 का 3, 3 दूनी 6। देखिएगा दोस्तों 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो 3 का पहाड़ा जब हम लोग 5 बार पढ़ते हैं तो 15 आता है। 15 के दोस्तों हम लोग 5 लिखेंगे, और जो ये 1 हमारा बचेगा ये हासिल होगा, अगली संख्या में जुड़ेगा। तो 3 का गुणा जब 0 से करेंगे तो 3 0 में 0, किसी भी संख्या का गुणा 0 से करने पर वो 0 हो जाता है। तो 3 0 में 0 और 1 हासिल आया था, 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। अब 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 का 9, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 होता है, तो 9 लिखेंगे हम लोग, हासिल नहीं आया दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए 3 का गुणा 4 बार करेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। तो 12 के दोस्तों हम लोग पूरा ही लिख देंगे, क्योंकि अब कोई आगे संख्या नहीं है, इसलिए हमें जो गुणा करने में प्राप्त हुआ 12 9 से 15, यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग 6वें नंबर सवाल को हल करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर
82,530 को गुणा करना है 9 से। तो दोस्तों 9 से जब गुणा हम 0 से करेंगे, 9 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही होगा। किसी भी संख्या का गुणा 0 से करने पर वो 0 हो जाता है। अब फिर 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो देखिएगा 9 का नम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाई 27, तो कितना होगा दोस्तों 27, 9 त्रिक 27 होता है। 27 के हम लोग 7 लिखेंगे, इसी 7 को लिखेंगे और ये 2 हासिल हो जाएगा। तो हासिल हमारे पास आया 2, तो हम लोग 2 हासिल इधर लिख लेते हैं। अब फिर देखिएगा, अब हम लोग फिर करेंगे 9 का गुणा 5 से, तो 5 बार 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36 और 9 पचे 45 होता है। अब 45 के 5 लिखेंगे। देखिएगा दोस्तों 9 पचे 45 और 2 हासिल आया था, तो 45 और 2 हो जाएगा 47, तो 47 के हम लोग केवल 7 लिखेंगे। फिर हासिल बच गया हमारे पास 4, तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। 9 दूनी 18 होता है। 18 और 4 हासिल आया था 22, तो 22 दोस्तों इस तरीक़ा से लिखा जाता है। तो ये 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और ये 2 हमारा हासिल हो जाएगा। अब देखिए 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45 और 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 8 72। तो दोस्तों हम लोग 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो 72 आता है और हासिल आया था 2, तो 72 और 2 74 होगा। अब कोई संख्या नहीं है आगे, तो हम लोग 74 पूरा लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग 7वें नंबर सवाल को हल करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों 7वां नंबर सवाल हमारा है भाग करना है। तो हम लोग भाग कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर 2 से भाग करना है 532 को। तो 2 से भाग करेंगे तो कैसे करते हैं समझिएगा। अब हम लोग पहली संख्या को यहाँ देखते हैं। तो पहली संख्या हमारा 5 लिखा हुआ है। 2 का भाग 5 में करेंगे हम लोग कि 2 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़े कि 5 से ज़्यादा ना होने पाए। तो देखिएगा 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यदि हम 3 बार भाग पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है। तो 2 बार ही भाग पढ़ेंगे तो 2 दूनी होता है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब दोस्तों क्या करते हैं, भाग में घटाया जाता है। तो घटाएंगे तो 5 में 4 जब निकलेगा तो 1 बचेगा। अब फिर देखिएगा 1 अंक उतार लेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 13। इस 3 को उतार लेंगे तो 13 बन गया। अब देखिए अब हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 13 से ज़्यादा ना होने पाए। तो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और फिर 2 पंचे 10, 2 छक 12। तो 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14। 7 बार पढ़ देंगे तो 14 हो जाएगा। हमको 13 ही चाहिए, तो हम लोग केवल 6 बार ही भाग पढ़ेंगे। तो 2 छक होता है 12, तो यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 12। अब घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, इधर कैंसिल हुआ। फिर 2 को उतारेंगे। अब हम लोग फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना होने पाए दोस्तों। तो 6 बार पढ़ देंगे तो 12 आ जाता है, तो 6 यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ पर आएगा 2 छक 12। अब यहाँ पर दोस्तों ये पूरा कट करके यानी 0 हो जाएगा। घटाएंगे तो 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 होगा। तो ये हमारा क्या है, शेष फल है। ये है शेष फल। शेष फल कितना आया, 0। और ये क्या है, भागफल है। अब देखिएगा दोस्तों अगला नंबर सवाल 8वां नंबर सवाल है 7 से भाग करना 56 87 को। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे
5 कम पड़ जाएगा, 5 7 से छोटा है तो 2 अंक साथ में लेना होगा, तो ये 56 बनेगा। तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 56 से ज़्यादा ना होने पाए। तो देखिएगा 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सत्ता 49 और 7 सत्ता 49, 7 8 56, यानी 7 8 56। अब देख लो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 8 बार में 56 आ जाता है, तो यहाँ पर 7 8 56 होता है, तो यहाँ पर 8 बार भाग जाएगा तो 8 लिखेंगे। यहाँ पर 7 8 56 होता है तो 56 लिखेंगे, और यहाँ घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग उतारेंगे 8 को, अब भाग 1 बार जाएगा दोस्तों, 7 51 में 7, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 51 में 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे, 1 बचेगा, फिर 7 को उतारेंगे, ये हुआ 17। अब 7 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 17 से ज़्यादा ना होने पाए, तो देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 बार में 21 ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 बार भाग लेकर जाएंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब घटाएंगे, 7 में 4 गया तो 3 बचा, इधर कट गया, तो ये हमारा जो बचा 3, ये क्या है शेषफल इसी को कहते हैं, और ये क्या है भागफल है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग भाग कर लेते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।